हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं कि एक होम्योपैथिक माइंड रूब्रिक्स डिल्यूजन ब्लैक ऑब्जेक्ट एंड पीपल सीज, इस माइंड रूब्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो इस रूब्रिक्स को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि डिल्यूजन ऑब्जेक्ट एंड पीपल सीज ब्लैक। उसको जो है, अब डिल्यूजन के मतलब ये होता है कि उसको लगता है, उसको ऐसा एहसास होता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से होता है तो उसको डिल्यूजन में लेते हैं। अब यहाँ पे पेशेंट को लगता है कि ब्लैक लगता है, ऑब्जेक्ट एंड पीपुल सीज ब्लैक, यानी ऑब्जेक्ट और पीपुल उसको सीज माने दिखाई देता है, ब्लैक माने काला होता है। यानी ब्लैक के मतलब यहाँ पे मेटाफोरिकल मीनिंग अगर हम देखें तो ब्लैक के मीन्स होता है डार्क, और कोई होप नहीं है, नो होप, नो रिजल्ट, कोई आशा की उम्मीद नहीं है, यानी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, और चीयरलेस रहता है, यानी उसमें खुशी नहीं है। तो इस तरीके की अगर जब फीलिंग रहे तो वहाँ पे हम जो है ब्लैक का सेंस लेते हैं, यानी डार्क है, अंधेरा है, कोई होप नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। तो इस तरीके की अगर बातें रहती हैं तो वहाँ पे फिर हम ये ब्लैक का सेंस लगाते हैं। और ऑब्जेक्ट की मतलब कोई चीज़ है, जैसे मेडिसिन है या कोई वस्तु है, और पीपुल के मतलब जैसे डॉक्टर है, यानी कोई पर्सन है। तो कोई पर्सन को भी ये जो है निगेटिव चीज़ें देखता है, पर्सन को भी, और कोई जो ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसको भी। यानी जैसे दवा है, दवा को भी ये उसको लगता है कि ये दवा हमको काम नहीं करेगी, ये दवा मेरे लिए बेकार है, यानी उसको हर जगह, हर पहलू में, जीवन के हर पहलू में उसको निगेटिव चीज़ें ही नज़र आती रहती हैं। तो इस तरीके की अगर पेशेंट में फीलिंग मिल रही है तो वहाँ पे ये माइंड रूब्रिक्स डिल्यूजन ब्लैक ऑब्जेक्ट एंड पीपुल सीज, ये माइंड रूब्रिक्स लेते हैं। तो इस माइंड रूब्रिक्स में और भी पेशेंट के और भी वर्जन होते हैं। जैसे पेशेंट कहता है, डॉक्टर साहब बीमारी मेरी तो ठीक ही नहीं होगी, मेरे लिए ये दवा बेकार ही है, ये डॉक्टर तो बिल्कुल से मेरी बीमारी सही नहीं कर पाएंगे, ये सर्जन बेकार है, सर्जरी से तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी, हमारी परेशानी और जो है अच्छी नहीं होगी। तो उसको हर जगह से जो है निगेटिव चीज़ें दिखती है, निगेटिव चीज़ें दिखती हैं, हर जीवन के हर पहलू में उसको निगेटिव चीज़ें ही नज़र आती हैं, पॉजिटिव चीज़ें वो नहीं सोच पाता है। ज़्यादातर उसको जो है निगेटिव चीज़ें ही समझ में आती है। कोई भी बात होगी तो वो निगेटिव चीज़ पहले ले लेगा, कोई भी बात होगी तो इस तरीके के अगर हैं तो यहाँ पे ये माइंड रूब्रिक्स डिल्यूजन ब्लैक ऑब्जेक्ट एंड पीपुल सीज देते हैं। इसमें अब कुछ मेडिसिन देखते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। तो इसमें जैसे बेलाडोना है, फाल्कोपी है, ओपियम है, प्लेटिना है, पल्साटिला है, स्ट्रामोनियम है और टेरेंटुला है, इतनी मेडिसिन आती है। तो अब हम देखते हैं बेलाडोना के डिल्यूजन ब्लैक ऑब्जेक्ट एंड पीपुल सीज में पेशेंट किस तरीके की एक्टिविटी करता है। तो बेलाडोना का पेशेंट तो वैसे भी जो है फ्रेबुलस होता है, नैब होता है, भोला भाला होता है, और क्रेडुलस भी होता है, यानी आसानी से वो किसी की बातों पे बिलीव कर लेता है, आसानी से विश्वास करने वाला होता है। जैसे किसी भी आदमी ने उसको कहा पेशेंट को कि जाओ वहाँ पे ये डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर से आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी, तो उसमें कोई तर्क बिना किए हुए और तुरंत ही जो है, क्योंकि कई डिजायर टू फास्ट में भी है तो तुरंत ही उस डॉक्टर से दिखाने की सोचने लगेगा और तुरंत जल्दी से जल्दी दिखाना चाहेगा, तुरंत ही मतलब सहजता से विश्वास कर लेता है, कोई उसमें तर्क नहीं करता है कि पता नहीं दवा कैसे दें या क्या दें। इस तरीके से आसानी से उनकी बातों में बिलीव कर लेता है। और ये पेशेंट, वेल का पेशेंट क्या होता है कि ये कोई अपने ऊपर लोड नहीं लेना चाहता है, यानी अगले ने बता दिया, वो गया दिखा दिया, ये कोई लोड नहीं लेना चाहता है। तो इस तरीके के वेल के पेशेंट होते हैं और उनको फिर हर जगह जो है निगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी, निगेटिव पहलू पे ज़्यादा उनको ध्यान जाता है। इसमें एक और अब देखते हैं डिफ्रेंशिएशन करके, जैसे ओपियम मेडिसिन है। तो ओपियम मेडिसिन में भी जो क्या होती है कि इसमें जैसे
मेन किंग पिन होती है इसका फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस होता है, यानी एक्स्ट्रावेगेंस यानी बहुत एक्स्ट्रा होने का इसको डर बना रहता है। तो ओपीएम में एक्स्ट्रा होने का डर बना रहता है। अगर जैसे पेशेंट आता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, अगर पेशेंट आ रहा है और उसको प्रॉब्लम भी नहीं है, खास करके एक्नी है, स्किन की प्रॉब्लम है, उसमें कोई उसको इचिंग भी नहीं है, कोई कंप्लेंट भी नहीं है, तो अगर उससे पूछिए कि आप इसके लिए फिर क्यों परेशान हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है तो क्यों इसके लिए दवा लेने आ रहे हैं, तो फिर वो ये बताएगा कि डॉक्टर साहब आज तो इतना है, कल को कहीं और बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, हमारी परेशानी फिर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे, फिर हमको दवा फ़ायदा करेगी ना फ़ायदा करे, फिर उसको निगेटिव चीज़ें भी दिखने लगती हैं। तो इस तरीके से अगर है तो यहाँ पे फिर ओपीएम मेडिसिन देते हैं। और इसमें एक और मेडिसिन को कर लेते हैं, पल्साटिला जैसे मेडिसिन है, इसमें भी ये माइंड प्रोग्रेस होती है, डिल्यूजन ब्लैक ऑब्जेक्ट एंड पीपल सीज। अब पल्साटिला का पेशेंट जो होता है माइल्ड होता है, यील्डिंग नेचर का होता है, और इसमें ये अफेक्शनेट होता है, कैरी डिजायर टू बी स्लोली होती है। कैरी डिजायर टू बी स्लोली यानी कोई भी काम ये बहुत बिना परेशानी के धीमे धीमे ही होना चाहती है कि आसानी से काम हो जाए, भले ही टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये हो गया। और स्टामोनियम में फियर बहुत ज़्यादा होता है, स्टामोनियम का पेशेंट बहुत ज़्यादा फियर होता है उसमें। तो इस तरीके से ये माइंड प्रोग्रेस, डिल्यूजन, ब्लैक ऑब्जेक्ट एंड पीपल सीज यहाँ पे हम लेते हैं। इस तरीके से तमाम दवाओं को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने ये रूब्रिक्स जो शेयर किया वो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और भी लोगों को शेयर करें। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।